हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी श्मीत कौर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ साइंस विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसके नोट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट के लिए रहते हैं नोट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम चैप्टर की समरी पढ़ने वाले हैं, आप यही समझ लीजिए। सो आज की जो वीडियो में आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगी, प्लांट्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट। इन आवर कंट्री 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। हमारी कंट्री में 3 टाइप्स की क्रॉप्स जो है वो ग्रो होती हैं इंडिया में। द फर्स्ट वन इज़ खारिफ क्रॉप्स, सेकंड इज़ रबी क्रॉप्स एंड थर्ड इज़ जैद क्रॉप्स। सो जो फर्स्ट है हमारी खारिफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन्स। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होती हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ जून टू सितंबर, इस मंथ में ही ग्रो होती हैं बेसिकली। कौन सी? खारिफ क्रॉप, इनको हम कहते हैं खारिफ क्रॉप। सो इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सो पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट आर द सम ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स ये हैं। आपसे पूछा जाता है कि किससे लेकर किस मंथ में ग्रो होती है, विंटर सीजन में होती है, रेनी में होती है। सो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जो क्रॉप्स होती है बेसिकली ना, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर। ये विंटर में ग्रो होती हैं। अब मैं आपको अगर इसके मंथ बताऊं तो ये अक्टूबर टू मार्च का इसका मंथ होता है रबी क्रॉप्स का ग्रो होने में। अब आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब अक्टूबर शुरू हो रहा है, टुडे इज 30 सितंबर, कल 1 हो जाएगी। सो ऐसे ही क्या होता है, कल से फिर रबी क्रॉप्स ग्रो होना शुरू होगी। मतलब सबका पीरियड ऑफ टाइम होता है ग्रो होने का। इस मंथ में ये, उस मंथ में, बिकॉज सबका अलग अलग नेचर होता है ना। ये विंटर सीजन में ग्रो होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारी जैद क्रॉप्स। ये जो क्रॉप्स होती हैं बेसिकली वो समर्स में ग्रो होती हैं। ठीक है, आप समर्स क्रॉप्स भी कह सकते हो। ये जो क्रॉप्स होती हैं वो समर सीजन में ग्रो होती हैं। और ये फॉर एग्जांपल मूंग, मुस्क मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, गोट, बिटर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द जैद क्रॉप्स। ठीक है, अब वाटरमेलन है, हम ऑब्वियसली गर्मियों में ही खाते हैं ना, सो इट इज़ ऑल्सो जैद क्रॉप्स। ठीक है, सो आगे बढ़ती है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, अब एक क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है उगाने के लिए क्रॉप को। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन कौन सी एक्टिविटी की नीड होती है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक, सॉइल प्रिपरेशन। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल दैट इज प्लोइंग एंड वाटरिंग। सबसे पहले हम सॉइल की लूजनिंग और टिलिंग करते हैं। लूजनिंग और टिलिंग मीन्स प्लोइंग और वाटरिंग, पानी देते हैं, प्लो करते हैं हम किसको? सॉइल को। द सेकेंड स्टेप इज सोइंग। सोइंग क्या होता है? सोइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सीड्स जो है ना वो सॉइल के अंदर डालते हैं। पहले सॉइल प्रिपेयर कर ली हमने, फिर हम जो सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर डाल रहे हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको बीज बोना कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज अब तो समझ में आ गया होगा। बीज बोना मीन्स सोइंग। नाउ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं आफ्टर सोइंग। जब हम बीज बो देते हैं उसके बाद हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ये कैसे सब्सटेंस होते हैं विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं हम क्रॉप में? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है वो इंक्रीज हो, उसकी फर्टिलिटी अच्छी हो, और जिसको हम मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अभी मैं रिवाइंड भी करवाऊंगी, डोंट वरी। इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन मतलब बेसिकली वाटर सप्लाई करना, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। पानी, अब क्रॉप्स को हमें पानी भी तो देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ग्रो हो जाएंगी। सो इरिगेशन मीन्स इरिगेटिंग द क्रॉप्स। हमें क्रॉप्स को पानी सप्लाई करना, दैट इज नोन एज इरिगेशन। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। अब जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं ना, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे। वीड्स वो होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के साथ ही ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, और इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ये क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं। और दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ये कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? आप सर्टेन केमिकल स्प्रेज होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो, कॉल्ड वेडीसाइड्स। ठीक है, लाइक 2,4-D। ठीक है, ये भी एक सीड का, ये भी एक जस्ट इसका स्प्रे का नाम है। आप इसको यूज़ करके अपने क्रॉप्स को वीड्स से बचा सकते हो। वीड्स क्या होते हैं मैंने बताया है आपको, अभी हम आगे रिमाइंड भी करेंगे, डोंट वरी। अभी हम ये पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप विच इज़ हार्वेस्टिंग। इसके बाद हमें हार्वेस्टिंग करनी होती है। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? जो क्रॉप्स को कटिंग करना होता है। ठीक है, फसल को कट करना होता है आफ्टर इट्स मेच्योर, कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब फसल उग जाती है तो हम उसको कट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इज कॉल्ड harvesting. Now storage, if the crop grains are to be kept for longer they should be safe from the moisture. अब जो क्रॉप्स को हमें मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स इन सबसे सेव करके रखना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज अ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय डिके टू कंपोजिशन। चलो
अभी ह्यूमस पेस्ट वगैरह पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को अभी रिवाइंड करवाती थी ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। हमने पढ़ा था कि 3 टाइप की क्रॉप होती हैं, खारिफ, रबी, ज़ैद। हमें पढ़ा कल्टीवेशन क्रॉप कैसे करते हैं, बाय द सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की लेयर्स होती हैं, ठीक है, ह्यूमस वगैरह होती है, पढ़ते हैं। सबसे पहले ह्यूमस आती है हमारी। ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की, मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है दैट इज नोन एज अ ह्यूमस बाय डिकेइंग और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर्स की। ठीक है, बाय लाइक फॉर एन एग्जाम्पल एनिमल रिमेन्स, शेड लीव्स, द डंग ऑफ कैटल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, नाउ पेस्ट्स आर द बेसिकली इंसेक्ट्स। ठीक है, और जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप को। पेस्ट्स बेसिकली आर द इंसेक्ट्स, एक ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ऐसे रोडेंट्स होते हैं जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज़ नेसेसरी टू सेव क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट। ये बहुत नेसेसरी होता है कि हम जो क्रॉप्स को पेस्ट से बचा के रखें। नाउ अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर टूल्स। अभी तक सबको समझ में आ गया? अभी तक के लेक्चर में अगर आपको वीडियो अच्छी सी लग रही है, सबको समझ में आ रहा है, जल्दी से अभी देखो, वीडियो को लाइक करो। सो नाउ हम एग्रीकल्चर टूल यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए। ऑब्वियसली हमें टूल्स वगैरह तो यूज़ करने ही होंगे। द वेरी फर्स्ट टूल इज़ प्लो। दिस इज़ यूज फॉर टिलिंग द सॉइल। प्लो हम क्यों यूज़ करते हैं? सॉइल को टिल करने के लिए, उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए। हमने अभी ऊपर पढ़ा फर्टिलाइज़र क्या होती हैं, स्क्रैपिंग क्या होती है, टिलिंग क्या होता है, अभी हम सब कुछ पढ़ के आए हैं ना, बस वही चीज़ वो बोल रहा है। प्लो मतलब बेसिकली होता है, ये एक वुड होती है जो कि पेयर ऑफ बल्ब्स में होती है। एंड दिस इज यूज फॉर स्क्रैपिंग्स ऑफ सॉइल, वीड्स रिमूव करने के लिए, फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए। सच लाइक ऐसी होती है, मैं आपको यहाँ फोटो भी शो करूँगी। दिस इज अ प्लो। ठीक है, देखा होगा, हल चलाना जिसको हम कहते हैं हिंदी में, है ना, सबको पता है ना प्लो शाफ्ट क्या होता है। सो दिस इज प्लो। सो आप देख रहे होगे ये फार्मर जो है वो एक प्लो चला रहा है। दैट इज लाइक ये बीम है, ये प्लो शाफ्ट है, ये प्लो शेयर है। नाउ अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हुई। हुई क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, लूजनिंग सॉइल के लिए, रिमूविंग करने के लिए वीड्स। वीड्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हुई हेल्प करता है इन सबको रिमूव करने के लिए। ठीक है, सो हुई इज जस्ट लाइक, मैं आपको पिक्चर यहाँ शो कर रही हूँ, बहुत इजीली सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हुई के क्या क्या है। ये ग्रिप है, ये हैंडल है, बेंड प्लेट है, रोड है, दिस इज बीम, यहाँ बीम आपको गिवन है ना, दिख रहा है ना सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कल्टीवेटर इज बेसिकली यूज फॉर प्लोइंग। ये प्लोइंग के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। ये भी प्लोइंग के लिए यूज़ होता है, हल चलाने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ डिराइव बाय ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर से डिराइव होता है। यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर टाइम। अब ये प्लोइंग, हल चलाते समय भाई थक जाते हैं फार्मर्स, कितने सारा हल चलाते हैं तो वो बहुत थक जाएंगे। ये तो लेबर टाइम को बहुत अच्छी चीज़ है कल्टीवेटर कि ये देखो, ये ट्रैक्टर पे बंदा बैठा हुआ है एंड पीछे से वो जैसे अपने आप ही सारा कर ही जा रहा है। कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। समझ में आया सबको? सबने देखा होगा पंजाब वगैरह अगर तुम गए हो घूमने तो तुमने देखा होगा ये चीज़। नाउ ट्रेडिशनल टूल, अभी भी कोई भी एग्रीकल्चर लैंड पे गए हो तो नाउ ट्रेडिशनल टूल जस्ट लाइक कि हमें ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स। अब मैंने सोइंग सीड्स तुम लोगों को बताया, ठीक है, बीज बोने के लिए, मतलब बीज उगाने के लिए बेसिकली। सो एक शेप लाइक अ फनल होती है। दिस इज़ फॉर ट्रेडिशनल टूल। ओके, यहाँ आपको मेथड ऑफ ट्रेडिशनल टूल भी दिख रहा है। साथ साथ फोटो भी शो करी हुई ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा लगे कि हाँ रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग। Okay, now seed drill. Seed drill is for sowing with the help of tractors. This tool shows are the seeds uniformly at a proper distance. अब ये जो tool है seed drill, ये show करता है कि जो सीड्स हैं वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है, प्रॉपर डेप्थ पे है। तो यहाँ मैंने आपको फोटो भी शो कर दी है सीड ड्रिल की। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। सो नाउ नेक्स्ट हमारा टूल जो है वो है सिकल। सिकल इज़ बेसिकली यूज फॉर मैन्युअल हार्वेस्टिंग। मैन्युअल हार्वेस्टिंग के लिए हमारा सिकल यूज़ होता है। दिस इज सिकल 1। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं विच इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स, फर्मिगेशन, और आगे के हमारे थोड़े बहुत टॉपिक्स रहते हैं वो हम क्लियर करते हैं। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, जैसे प्लांट्स होते हैं एनिमल्स भी हमें अलग अलग टाइप के फूड प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली बात है, फिश, मीट, एग्स आर प्रोवाइड बाय द एनिमल्स ना। सो बस सिंपल सी बात थी ये। नाउ फिमिगेशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव मेथड कि जिससे हम इंसेक्ट्स की जो ग्रोथ है ना, फुमिगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम इंसेक्ट की ग्रोथ चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग स्मोक इन केमिकल गैसेस स्टेट विदाउट अफेक्टिंग द ग्रेन। आई बात समझ? तो डिफाइन आती है, बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको प्रिपेयर रहना है। नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है भाई?
वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि परफॉर्म्ड होती हैं सोइंग हार्वेस्टिंग से पहले, जिनको हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बीज बोने से पहले परफॉर्म होती हैं, दैट आर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर। नाउ एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एनिमल्स रियर्ड एट होम और अ फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। अब एनिमल्स को क्या होता है? दैट इज़ प्रॉपर फूड उन्हें प्रोवाइड करना होता है, शेल्टर, केयर, जो कि लार्ज स्केल पे एनिमल हस्बेंड्री में होती है। आई बात समझ? एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है? लार्ज स्केल पे एनिमल्स को रखा जाता है, उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, केयर करी जाती है उनकी। मैं बहुत ध्यान से समझा रही हूँ, अच्छे से समझिएगा। नाउ क्रॉप आर व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। ये तो सबको पता था क्रॉप क्या होता है वैसे, बट मैंने आपको डिफाइन वगैरह दे दी है ऐसे कि ताकि मेंशन करें कि ताकि आप लोग लिख सको। ठीक है, नोट्स बना रहे हो तो बेटर है आप लोगों के लिए। क्रॉप्स क्या होती हैं? जब प्लांट्स सेम काइंड के एक ही जगह पे ग्रो हो रहे हैं, उनको हम रेगुलर मीन्स पे लेकिन लार्ज स्केल पे, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। सिंपल सी बात है ना? कितनी सिंपल सी बात थी, मैंने बहुत ईजी डिफाइन में लिखा, कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा, ये ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। नाउ फर्टिलाइजर्स बेसिकली आर द केमिकल्स जो कि रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, एक न्यूट्रिएंट में वो रिच होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। Next this, the harvested grains usually are stored in the stores and they are properly dried in sunlight. Such stores are called granaries. ठीक है, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है ना, जिनको हम यूजुअली ह्यूज स्टोर में स्टोर आउट करते हैं, जो कि प्रॉपरली ड्राइड, सूखी जाती है सनलाइट में, दैट आर द कॉल्ड ग्रेनाइड्स। नाउ हार्वेस्टिंग क्या होता है? इरिगेशन क्या होता है? अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ते हैं। जो हार्वेस्टिंग होता है बेसिकली अभी हम पढ़ के हटे हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज होता है। इरिगेशन हमें पता है, वाटर सप्लाई करते हैं हम प्लांट्स वगैरह को। खारिफ क्रॉप्स हमने अभी पढ़ा है जो रेनी सीजन में ग्रो होती हैं, जून टू सितंबर मंथ में। मेन्योर के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सो कुछ यहाँ आपके पॉइंट्स के बने। मेन्योर बेसिकली ना डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से बनते हैं। समझ रहे हो? वेस्ट का मतलब है ना, प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से वो बनते हैं और वो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। नाउ द प्लो एक ऐसा डिवाइस होता है, टिलिंग और पुलिंग। अभी हमने पढ़ा रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। रबी क्रॉप्स रिमाइंड आ रहा है ना, विंटर्स में ग्रो होते हैं, अक्टूबर टू मार्च में ऐसे करके। सीड्स क्या होते हैं? सीड्स होते हैं एक प्लांट फर्टिलाइज ओवल्स विच फॉर्म अ न्यू प्लांट, जो एक नए प्लांट को उगाते हैं। ठीक है, बीज जिसको हम कहते हैं हिंदी में, दैट आर नोन एज सीड्स। सिंपल सी बात थी। नाउ सीलू इज जस्ट हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूजुअली ड्राइड बिफोर बीइंग स्टोरिंग बिकॉज मॉइस्चर इंकरेजेस द ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा करने लायक। नाउ सोइंग, इस प्रोसेस में क्या है? बेसिकली डिफाइंस है सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये वो ये सब। ठीक है, सो नाउ सोइंग बेसिकली इट इज अ प्रोसेस टू पुट सीड्स इन द सॉइल। अभी हम पढ़ के हटे है ना। अब ये चीज़ हम पढ़ेंगे, स्टोरेज और थ्रेशिंग आपके लिए न्यू है। ये स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज बेसिकली इट इज़ कीप टू क्रॉप ग्रेन्स, मॉइस्चर, इंसेक्ट्स और रैट से हम इसको बचा के रखते हैं क्रॉप को, दैट इज स्टोरेज। नाउ थ्रेशिंग इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। हम प्रोसेस करते, ये प्रोसेस होता है कि ग्रेन्स को सेपरेट करना, जो हार्वेस्टेड प्लांट की ग्रेन्स होती है ना उनको सेपरेट करना, दैट इज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। नाउ वीड्स हमने पढ़ा, अनवांटेड प्लांट्स जो कि ग्रो हो जाते हैं, दैट आर वीड्स, क्रॉप्स के साथ ग्रो होते हैं। वीडीसाइड्स क्या होता है? Now weedicides are the certain chemicals which are used to control weeds. सिंपल सी बात है, जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं क्रॉप्स के साथ, वीडीसाइड्स उनको कंट्रोल करने के काम में आता है। जब हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो मैंने आपको तभी एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर वे में डिफाइन दी है। एग्जाम्पल्स यू कैन राइट इफ़ यू वांट। ठीक है, सो ये काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, एसिड वगैरह के नाम है, तुम लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। सो नाउ द प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस रह गया हमारा, दैट इज़ विनोइंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से समझिएगा। विनोइंग एक ऐसा होता है प्रोसेस टू ब्रिंग आउट द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ। सेपरेशन करना फ्रॉम द ग्रेन टू चाफ, दैट इज नोन एज अ विनोइंग। ठीक है, सो फाइनली दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा चैप्टर। मैंने आपको हर एक के पिक्चर्स के साथ साथ भी शो कर दिया है। Now this was the end of this video. I hope you guys like this video so much. If you guys like this video then don't forget to share this channel with your friends and family ones. शेयर कर दो भाई, क्या चल रहा है। अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट आगे 200 सब्सक्राइबर्स के, आप सबको तो पता ही है। आप सबको अगली वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।